गोक्षुर। ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस इसका बोटेनिकल नेम है। जाइगोफाइलेसी इसकी फैमिली है। अगर इसके पर्याय देखते हैं तो पशुओं के पैर में गड़ते हैं ये, यानी चुभते हैं और क्षत करते हैं, इसलिए इसका नाम है गोक्षुर। यानी गाय के या पशु के गोक्षुर, यानी पैरों में रड़ते हैं या फिर कांटे जैसे होते हैं, इसलिए इनका नाम है गोक्षुर। श्वदृष्टा, स्वादुकंटक, त्रिकंटक, इक्षुगणिका और व्रणशंगाट और चरणद्रुम इसका पर्याय है। क्षेत्रीय नाम देखते हैं तो इसको गोखरू बोला जाता है। अगर इंग्लिश में देखते हैं तो इसको स्मॉल कैलोट्रॉप्स बोलते हैं। स्वरूप देखते हैं तो इसका प्रसरित शुभ होता है। इसके पत्र चने के पत्तों के जैसे होते हैं और पुष्प जो होते हैं छोटे और पीत वर्ण के होते हैं। फल जो होते हैं गोलाकार होते हैं जिसके ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं और बीजों में तेल जो होता है वो सुगंधित तेल निकलता है इससे। और मूल जो होती है 4 से 5 इंच लंबी, सूत्र के समान, धागे के समान होती है। जाति देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार का गोक्षुर होता है, एक तो लघु और एक वृहद। लघु वाले का नाम है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस और वृहद वाले गोक्षुर का नाम है जाइगोफाइलेसी। यानी कि आप लघु गोक्षुर और वृहद गोक्षुर से याद करना। उत्पत्ति स्थान है समस्त भारत में ये पाया जाता है। यानी कांटे तो मतलब 3 कंटक वाले होते हैं ना, जो कपड़ों के चिपक जाते हैं, ये वो हैं। नेक्स्ट है इसका रसपंचक। रस जो होता है गोक्षुर का मधुर रस, वीर्य शीत, विपाक मधुर होता है और गुण जो होते हैं वो गुरु और स्निग्ध होता है। कर्म और आमयिक प्रयोग अगर देखते हैं तो यह वात का और पित्त का शमन करने वाला होता है। ऑब्वियस सी बात है, मधुर रस वात का शमन करता है, शीत वीर्य पित्त का शमन करता है। क्लियर है? इसलिए यह इंपॉर्टेंट इसका काम है कि यह मूत्रल होता है, यानी डायूरेटिक ड्रग्स है ये। अश्मरी नाशक होता है और मूत्र क्रच में और अश्मरी में बहुत लाभदायक होता है। यह वाजिक कारक और क्लेव्य में भी देते हैं। क्लेव्य एक तरह से बंध्यत्व जैसा रोग होता है। हृदय रोग, रक्तपीत या शोथ में प्रयुक्त किया जाता है। पथरी रोग में देखते हैं तो पथरी में गोक्षुर के फलों का चूर्ण को शहद के साथ 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दिया जाता है पथरी में, स्टोन में। अगर महर्षि सुश्रुत ने बताया है कि 7 दिन तक गोदूध के साथ अगर गोक्षुर के पंचाक का सेवन करवाते हैं तो जो स्टोन होता है वो टूट टूट कर बाहर आ जाता है। और मूत्र के साथ यदि रक्तस्राव भी हो रहा है तो गोक्षुर को दूध में उबालकर मिश्री के साथ पिला दो। अगर सुजाक रोग हो रहा है तो सुजाक रोग में या फिर गोनेरिया में, इससे STD रोग होते हैं ये, उसके अंदर क्या होता है कि गोक्षुर को घंटे भर पानी में भिगोकर अच्छी तरह से छानकर दिन में 4-5 बार 5-5 ग्राम की मात्रा में देते हैं। किसी भी कारण से यदि मूत्र में दाह है तो गोखरू जो होते हैं उसके फल और पत्तों का रस 20 से 50 ml दिन में 2-3 बार पिलाने से वह तुरंत मिट जाती है। क्या? मूत्र में दाह, बर्निंग सेंसेशन होती है अगर यूरिन के अंदर। तो प्रमेय में, शुक्र प्रमेय जो है उसमें गोखरू की चूर्ण जो है उसका 5 से 6 ग्राम मिश्री के साथ 2 बार देते हैं और तुरंत लाभ मिलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने में, मूत्र रोग संबंधित शिकायतों यथा प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के अंदर मूत्र को रुक रुक कर आना या फिर उसमें मूत्र का अपने आप निकल जाता है, या फिर नपुंसकता में मूत्राशय की पुरानी शोथ है, अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन है मूत्राशय के अंदर तो उसमें गोक्षुर को लेना है 10 ग्राम, जल लेना है 150 ग्राम, दूध लेना है 250 ग्राम। उसमें पकाकर जब आधा रह जाता है तो नित्य पिलाने से, रोजाना पिलाने से मूत्र जो होता है उसको सारी विकृतियां जो होती है वो दूर हो जाती है। अगर प्रदर रोग हो रहा है किसी के अंदर, एक्सेसिव मात्रा में अगर ब्लीडिंग होती है वेजाइना के थ्रू, तो उसे बोला जाता है प्रदर। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो श्वेत होता है, एक रक्त प्रदर होता है। आप नेक्स्ट ईयर गायनी में पढ़ लोगे। उसके अंदर अगर स्राव में स्त्री जनन अंगों का सामान्य संक्रमण है, यानी उनके अंदर इन्फेक्शन है पेल्विस के अंदर, तो गोक्षुर जो होता है एक एंटी इन्फेक्टेंट की तरह, यानी प्रति संक्रामक का काम करता है। और स्त्री रोगों में लिए 15 ग्राम चूर्ण नित्य घी के साथ और मिश्री के साथ देते हैं तो प्रदर रोगों में लाभदायक होता है। विशिष्ट योग देखते हैं तो इसका दशमूला रिष्ट, गोक्षुर आदि चूर्ण और गोक्षुर आदि गुगलू है। प्रयोज्यांग अगर देखते हैं तो गोक्षुर की मूल और फल काम में लेते हैं। अगर मात्रा लेते हैं, अगर फल का चूर्ण लेना है तो 3 से 6 ग्राम लो, क्वाथ लेना है तो 50 से 100 ml लो। ज्यादातर जनरली मात्रा अपने को यही देखने को मिलेगी। रासायनिक संगठन अगर देखते हैं, केमिकल कंपोजिशन है तो मुख्यतः हार्मोन या हर्मिन जो होते हैं एल्कोलॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं।